गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कोर कोड क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज जो हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं वो है हमारा नंबर सिस्टम। तो आज हम नंबर सिस्टम यानी नंबर कन्वर्जन्स जो होते हैं हमारे, यानी बेसिकली हम कंप्यूटर में जितने टाइप्स के नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं जिसमें आपका बाइनरी, ऑक्टल है, डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो आते हैं, आज हम उन नंबर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। प्लस आज हम यहाँ पर इनका कन्वर्ज़न भी सीखेंगे कि डेसिमल को बाइनरी में या बाइनरी टू डेसिमल किस तरीके से कन्वर्जन होता है, या ऑक्टल टू बाइनरी कैसे कन्वर्जन होता है, या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी किस तरीके से हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, जिससे ये नॉलेज किसी और बच्चों तक भी आगे फॉरवर्ड हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। बेसिकली इन कंप्यूटर्स देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, यानी कंप्यूटर में जो है वो 4 तरह के नंबर सिस्टम यूज़ होते हैं। ये नंबर सिस्टम किसी भी तरह के कैरेक्टर, नंबर या सिंबल को मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर होता है वो मशीन लैंग्वेज यानी 0-1 पर वर्क करता है, यानी जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हमारे कंप्यूटर में होती हैं वो सब की सब 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो चाहे वो नंबर हम कैरेक्टर एंटर कर रहे हैं या नंबर एंटर कर रहे हैं या सिंबल एंटर कर रहे हैं, तो हमारे सिस्टम को, जो सिस्टम में जो हमारा CPU लगा होता है वो उन सारे डेटा को कन्वर्ट करता है 0 और 1 के फॉर्मेट में, और हमारा सिस्टम उसी तरीके से फिर रिएक्ट करता है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की बात करें तो बेसिकली हमारे कंप्यूटर में 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं, जिसमें पहला आता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम, और चौथा जो होता है यानी 4th वन वो होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब अगर मैं बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करूं तो बाइनरी नंबर सिस्टम में बेसिकली 2 डिजिट्स यानी 2 सिंबल होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी टाइप के डाटा को, वो होता है 0 और 1। सो द बेस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2, यानी कि बाइनरी नंबर का जो बेस है वो 2 होता है। अगर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें बेसिकली, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम ऑक्ट भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्ट। इट यूजेज 0 to 7 डिजिट, यानी कि इसमें जो डिजिट्स होती हैं वो 0 से लेके 7 तक होती हैं। तो इसका बेस जो होता है वो 8 होता है, क्योंकि अगर 1 to 7 डिजिट काउंट करेंगे 7 प्लस 0 जो है ये एडिशनली, यानी कि 0 से लेके 7 तक टोटल 8 डिजिट्स होती हैं हमारी। तो इसलिए इसका बेस जो हम कंसीडर करते हैं वो होता है हमारा 8। नेक्स्ट जो हम बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स होती हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसका जो बेस होता है वो हम 10 कंसीडर करते हैं। और सबसे लास्ट जो होता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्सा का मीन यहाँ पर 6 है और डेसिमल हमारा 10 होता है। तो बेसिकली जो इसमें हम जो डिजिट्स यूज़ करते हैं वो 0 से लेके 9 तक, और उससे आगे हम A से लेके F तक के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट यूज़ करते हैं किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसका जो बेस होता है हेक्सा का 6 और डेसिमल का 10, टोटल मिला के 16, यानी इसका बेस जो होता है वो 16 कंसीडर करा जाता है। जहाँ पर A की जो वैल्यू होती है वो है 10, B की 11, C की वैल्यू 12 कंसीडर करते हैं, D की वैल्यू हम 13 कंसीडर करते हैं, E के लिए 14, और F जो होता है हमारा वो 15 को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास 4 नंबर सिस्टम है, जिसमें बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और सबसे लास्ट वाला जो था हमारा ये हेक्साडेसिमल था। बाइनरी का बेस होता है बाइनरी नंबर सिस्टम का 2, ऑक्टल का बेस होता है 8, डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसका बेस होता है 10, और हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो होता है 16। अब आगे जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम नंबर कन्वर्जन्स की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम नंबर कन्वर्जन स्टार्ट करने वाले हैं, और सबसे पहला जो हमारा नंबर कन्वर्जन है वो है हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब जब भी हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स भी हम फॉलो करेंगे कि हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने। जैसे अगर यहाँ पर अगर आप नोटिस कर पाएँ तो मैंने जो रूल्स मेंशन करे यहाँ पर
वो ये है कि कोई भी हमारा जो डेसिमल नंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 25 है, 26 है, 100, 19 कुछ भी हो सकता है, वो उस पर्टिकुलर नंबर को हम जो बाइनरी का बेस होता है 2 उससे हम डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर हमारा वहाँ पर आएगा हम उसको नोट डाउन करते हैं। फिर उस डिवाइड में हम जो क्वोशिएंट होता है, क्वोशिएंट को फिर से मेंशन करेंगे और उसको वापस हम 2 से डिवाइड करेंगे। ये सेम प्रोसेस हमें तब तक रिपीट करना है जब तक क्वोशिएंट 0 नहीं हो जाएगा, तब तक। और जो भी हमें रिमाइंडर वहाँ पर मिल रहे हैं उसको हम बॉटम से लेके टॉप की साइड पर लिखेंगे, यानी जो फाइनल नंबर हमें जो आंसर रिसीव होगा उसमें जो रिमाइंडर हमें रिसीव हो रहा है उसको हम बॉटम से लेके टॉप की तरफ मेंशन करते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ 25 को हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है कि हमें ये कंफर्म नहीं कि बाइनरी जो 25 है उसका बाइनरी नंबर क्या होगा पॉसिबली, तो उसको डिवाइड करने का बहुत सिंपल पैटर्न है हमारा। एक किस तरीके से लाइन ड्रॉ करिए आप, जैसे सिंपली डिवाइड के लिए हम करते हैं। ये है हमारा नंबर, डेसिमल नंबर, जिसको हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के लिए हम लोग बाइनरी नंबर यूज़ कर रहे हैं जो हमारा 2 है। बाइनरी का बेस 2 होता है क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स होती हैं, 0 और 1। अब अगर हम 2 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, 2 तो यहाँ ऊपर हो गया, अब 2 2 4, रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 1 बचा हुआ है। रिमाइंडर को आपने राइट साइड पर मेंशन कर दिया। फिर अगेन अब 12 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, रिमाइंडर हमारा क्या बचा 0, तो हम 0 को राइट साइड पर मेंशन करेंगे। अगेन हम इसको 6 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 और रिमाइंडर हमारा 0 बचता है। तो जो भी हम क्वोशिएंट होते हैं क्वोशिएंट को यहाँ मेंशन करते चले जाते हैं। अगेन फिर से हम इसको 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 2 और रिमाइंडर हमारा 0। अब अगर हम 2 से 1 को डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो इस इक्वेशन को हम यहीं पे छोड़ देंगे। और फाइनली जो हमें ये रिमाइंडर्स रिसीव हुए हैं, जो लास्ट में क्वोशिएंट बच रहा है, इसको भी हम रिमाइंडर कंसीडर कर लेते हैं। तो ये जो हमें रिमाइंडर रिसीव हुए हैं इसको हम बॉटम से लेके टॉप की तरफ मेंशन करेंगे। तो फाइनली जो हमें बाइनरी नंबर रिसीव हो रहा है वो हो रहा है 1 0 0 0 1। ये हमारा बाइनरी नंबर है। और कंफर्म करने के लिए हम बेस यहाँ पर मेंशन करते हैं 2। इससे हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है कि हम जो यहाँ मेंशन कर रहे हैं वो हमारा बाइनरी का नंबर है। ओके, अब एक और एग्जांपल देख लीजिए। कोई भी आप नंबर चूज कर सकते हैं। जस्ट सपोज दैट कि आई हैव सेलेक्टेड द 39 और मुझे इसका बाइनरी नंबर कंफर्म करना है कि मुझे 39 का बाइनरी नंबर नहीं पता। तो सिमिलर सेम प्रोसेस हम फॉलो करने वाले हैं। वापस 39 को हम 2 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर होगा हम उसको राइट साइड पर मेंशन करते चलेंगे। ओके, तो अगेन फिर से डिवाइड करते हैं। 3 2 1 2। जब हम 3 में करते हैं 2 1 2 तो 1 रिमाइंडर बचेगा और 1 को अगर यहाँ हम रिमाइंडर करें तो टोटल बनता है 19। अब 3 9 18 होता है तो 1 यहाँ रिमाइंडर बचेगा। फाइनली हम इसको यहाँ मेंशन करेंगे राइट पर। फिर हम 19 को 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 2 9 18, फिर से रिमाइंडर हमारा 1 बचता है। 9 को फिर से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 2 4 8 और रिमाइंडर यहाँ पे फिर से आपका 1 बचा। अगेन 2 2 4, रिमाइंडर हमारा 0 बचता है। और अगेन फिर 2 को हम डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से 2 को डिवाइड करा जा सकता है, तो इसलिए इस बार यहाँ पर करने वाले 2 1 2 और रिमाइंडर हमारा 0 बचा। अगेन यहाँ पर 1 आने पर हम इसको छोड़ेंगे और फिर से वो सेम नंबर हम बॉटम टू टॉप मेंशन करेंगे। तो फाइनली जो हमें आंसर रिसीव हो रहा है वो 1 1 0 0 1 1 एंड 1। ये हमारा 39 का बाइनरी नंबर हमें रिसीव हो गया है। ओके, आप सेम प्रोसेस फॉलो करके, यानी जो भी आपका डेसिमल नंबर है उसको 2 से डिवाइड करें, जो क्वोशिएंट है उसको नीचे मेंशन करिए और जो रिमाइंडर आ रहा है उसको राइट साइड में मेंशन करिए। अनटिल ये आपको तब तक फॉलो करना है सेम प्रोसेस जब तक हमारा क्वोशिएंट यहाँ पर 1 नहीं आ जाता। और जब फाइनली आपका ये कंप्लीट हो जाता है तो आप जो रिमाइंडर्स रिसीव हुए हैं आपको उसको आप बॉटम से टॉप की तरफ लिखते हैं, तो फाइनली आपको ये बाइनरी नंबर रिसीव हो जाता है। अब जो हमारा दूसरा जो कन्वर्जन है वो होगा हमारा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। यानी अभी जो हमने सीखा वो था हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब हम जो सीखने वाले हैं वो है हमारा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन।
अब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करने के लिए भी सेम कुछ रूल्स होंगे हमारे। इसमें जो सबसे पहला रूल है, मल्टीप्लाई करना है हमें उस बाइनरी नंबर को 2 की पावर n से, यानी जो भी हम नंबर, जो बाइनरी नंबर हमें रिसीव हुआ था उसमें हम बैक साइड से नंबर्स को मल्टीप्लाई करते चलेंगे और 2 की पावर को इंक्रीज करते हो जाएंगे, और जो फाइनली हमारा जो नंबर होंगे, जो भी नंबर्स हमें रिसीव होंगे, उन सबको हम ऐड करेंगे जिससे हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा। जैसे जस्ट सपोज दैट कि अभी जो हमने 39 का बाइनरी नंबर निकाला था, वो बाइनरी नंबर था हमारा 100 और 111, ये हमारा बाइनरी नंबर था। अब हम एग्जैक्टली ये फाइंड करना चाहते हैं कि हमारा जो डेसिमल नंबर है इसका, बाइनरी नंबर का, वो क्या होने वाला है। तो इसके लिए हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है कि अभी हम लोग करेंगे क्या, कि जो हमने रूल्स में मेंशन करा है उस सेम प्रोसेस को फॉलो करने वाले हैं। तो हमने ये बाइनरी नंबर मेंशन करा है और इसको जो बैक साइड से हम स्टार्ट करते हैं, इस नंबर को 2 टू दी पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड वाले नंबर को 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको थर्ड वाले नंबर को 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो लास्ट वाला वन है उसको 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके हम मैक्सिमम जहाँ तक जा सकते हैं, यानी जो भी हमारा फाइनल नंबर होगा उस तक हम पावर को इंक्रीज करते जाएंगे। अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। हमने 1 को मल्टीप्लाई करा है 2 की पावर 0 से, प्लस इन नंबर्स को बीच में ऐड करना है। 1 को मल्टीप्लाई करा है हमने 2 की पावर 1 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करा है हमने 2 टू दी पावर 2 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करा है हमने 2 की पावर 3 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करा है हमने 2 की पावर 4 से, प्लस हमने 1 को मल्टीप्लाई करा है हमने 2 की पावर 5 से। अब जैसे आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हम 1 कंसीडर करते हैं। तो अगर हम इसको देखें, इसको, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 हो जाता है हमारा, प्लस अगर उस किसी भी नंबर की पावर 1 है तो वो नंबर वहीं सेल्फ आता है। तो जैसे ये हो गया 1 इंटू 2 की पावर 1 का मतलब 2, प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 2 का मतलब है 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा जाएगा, यानी 2 इंटू 2, तो ये आंसर होता है 4, प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 3, यानी 2 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो टोटल आंसर आएगा आपका 8, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा गया आपस में, यानी इसका आंसर आता है आपका 16, प्लस सबसे लास्ट वाला 2 की पावर 5, यानी 1 को हमने मल्टीप्लाई करा है 32 से। अब अगर हम एक चीज़, और बेसिकली आप वैसे ही सब जानते हैं कि 0 से अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट 0 हो जाता है, और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ, यानी कि नंबर वही आएगा। तो 1 को से मल्टीप्लाई करा 1 आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करा हमने 4, आगे वाला हमारा 0 हो गया, फिर नेक्स्ट 0 हो गया, प्लस आपका 32। अब जो डिजिट्स हैं उनको ऐड ऑन कर लेते हैं हम लोग। 32 प्लस 4 36, 36 प्लस 2 38, और प्लस 1 यानी कि 39। तो बेसिकली जो हमें आंसर रिसीव हुआ है वो हुआ है हमें 39, यानी कि ये जो बाइनरी नंबर था ये 39 का नंबर था। अब हम रैंडमली कोई भी बाइनरी नंबर यूज करते हैं और उसको कन्वर्ट करके देखते हैं कि उसका डेसिमल नंबर क्या होने वाला है, और एक बार फिर हम अपने आंसर को क्रॉस चेक भी करेंगे। फिर मैं आपको इसका एक शॉर्टकट मेथड यानी शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि हमारे पास अगर कोई भी बाइनरी नंबर दिया गया है तो उसका डेसिमल नंबर आपको पता करना है, तो आप सिर्फ कुछ सेकेंड्स में उसका डेसिमल नंबर बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। अब हम एक रैंडम कोई नंबर लेते हैं, बाइनरी नंबर, हमें नहीं पता कि हम वो क्या नंबर होगा, उसका डेसिमल नंबर क्या होने वाला है। एक हमने बहुत बड़ा सा एक बाइनरी नंबर लिया है, अब हमें इसका एक डेसिमल नंबर कंफर्म करना है कि इसका डेसिमल नंबर क्या होगा। तो इसके लिए भी हम वो सेम प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं। फिर आपने उसी नंबर को थोड़ा गैप से लिख लिया है जिससे मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाएगा। अब इसको आप 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 की पावर 2 से, इसको 2 की पावर 3 से, 4 5 6 एंड 7 से मल्टीप्लाई होने वाला है। अब अगर हम, जैसे अभी मैंने
प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको बताया था कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हम मान के चलते हैं 1। ओके, अभी हम इनकी वैल्यू लिख रहे हैं 2 वाली की। अगर हमने 2 की पावर 1 कंसीडर करा है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 2। अब अगर आप, और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। अगर आप अब ध्यान दें थोड़ा सा, तो जो मेरा नंबर यहाँ था फर्स्ट पर, वो सेकंड जो नंबर होगा वो उसका जस्ट डबल हो रहा है, यानी 1 का डबल कितना हुआ 2, 2 का डबल 4, तो 4 का डबल कितना होगा 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, और 64 का अगर हम डबल करते हैं तो वो आता है 128। अब एक सबसे सिंपल तरीका, जो हम सिंपल ट्रिक की बात करने वाले थे, वो ये था कि आपने यहाँ पे इसमें नंबर्स को मेंशन कर लिया। अब जो 0 वाले हैं उन नंबर्स को कट कर देते हैं। ये हमारा ये नंबर कट गया और ये वाला हमारा नंबर कट गया। अब जो 1 वाले हैं उन नंबर्स को आपस में आप प्लस कर दीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो 128 प्लस आपका नेक्स्ट है 32, ये प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1। अब इन सब नंबर्स को जब आप प्लस करते हैं तो जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो इस बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर होने वाला है। चलिए एक बार प्लस कर लेते हैं। 4 + 1 5, 5 and 8 13, 13 and 2 15, और 15 और 8 होता है आपका 23, तो 23 का 3, 2 कैरी हो जाता है, 3 और 2 5, 5 और 2 7, यहाँ 7 आएगा आपका, और लास्ट में आपका 1, यानी इन टोटल जो आपका आंसर आता है वो है 173। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है जिससे आप किसी भी बाइनरी नंबर के डेसिमल नंबर को इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब कोई भी आप जैसे बाइनरी नंबर लेते हैं, मैंने लिया यहाँ पे 1 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 एंड 0, तो उसको फाइंड करने का वही सिंपल तरीका, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 4 8 16 32, ये 64, ये 128, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 256 से। तो जो 0 वाले हैं उसको हम कट करने वाले, और जो हमारा बाकी बचने वाला है उसको हम प्लस करेंगे। तो 256 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, और आप जब इसको फाइनली चेक करेंगे, यानी इसको टोटल करते हैं, तो आपको आंसर ईजिली मिल जाएगा। अब इसको प्लस कर लीजिए, 2 और 4 6, 6 and 8 आपका 14, 14 and 6 20, 20, 20 plus 2 22, 22 plus 4 26, और 26 plus 6 32 का 2, 3 कैरी हो जाता है, और 3 and 1 4, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 and 5, 13 and 5 हो जाता है आपका 18, 18 का 8, 1 कैरी हो जाता है, और 2 and 1 3, तो ये नंबर है हमारा 382 का। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है जिससे आप किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन होने वाला है वो होगा हमारा ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, या बाइनरी टू और ऑक्टल कन्वर्जन। ओके, अब ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए यहाँ पे मैंने कोई भी रूल मेंशन नहीं करा है, इसको हम लाइव करने वाले हैं। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन में बेसिकली सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्टल में जो नंबर्स यूज़ होते हैं वो होते हैं 0 से लेके 7 तक। यानी कि अगर मैं इसके बेस की बात करूं तो ऑक्टल का बेस होता है आपका 8, 0 से लेके 7, यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसमें 8 और 9 आता है, कोई भी ऐसा नंबर जिसमें 8 और 9 डिजिट आती है, वो हमारा ऑक्टल नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर मेंशन करा है 129, तो ये एक ऑक्टल नंबर नहीं है। रीज़न, क्योंकि इसके अंदर 9 आ रहा है। इसी तरीके से अगर किसी भी डिजिट में 8 आता है तो वो ऑक्टल नंबर नहीं होगा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। सेकंड, हमारे जो ऑक्टल नंबर्स होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, यानी टोटल ये 8 डिजिट्स होते हैं। अब ऑक्टल को जो हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाते हैं। अगर
मैं इस बाइनरी नंबर का ग्रुप बना के चलूँ तो 0 की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 000। अब अगर हम 1 की जब बाइनरी नंबर फाइंड करते हैं तो वो आता है हमारा 001। नेक्स्ट 2 के लिए फाइंड करेंगे तो 010। यानी आपको वो नंबर चेक करने हैं जिसमें सिर्फ 0 और 1 का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा। यानी 1 के बाद सीधे 10 में हमारा 0-1 का कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि इसके बीच में 2 3 4 5 6 7 8 9 आता है तो वो हम काउंट नहीं करते। अगर हम इसके बाद बात करें तो हमारा 3 में आता है 11 के बाद अप टू द 100 कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसमें 0 और 1 आता हो। तो इसके बाद 4 के लिए हम यूज़ करते हैं 100, 5 के लिए 101, 6 के लिए 110 एंड 7 के लिए हम लोग 111। अगर इसके अभी हम एक लॉजिक ढूंढें तो लॉजिक यहाँ पर क्या है, 0 के लिए तो यहाँ पर हमने 000 यूज़ करा है। इसके बाद अगर आप नोटिस करते हैं तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हमेशा रिपीट होता है, जैसे 1 10 11 उसके बाद 100, 1 10 11 और फिर 100। तो अगर मैं यहाँ नोटिस करूँ तो यहाँ पर भी 1 10 11 और 100 की जगह पर यहाँ पे क्या, अगर नेक्स्ट कोई नंबर होता आगे, अगर हम 8 का बाइनरी नंबर फाइंड कर रहे होते तो यहाँ पर 100 हो जाता है। ओके, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बाइनरी ऑक्टल नंबर है 123। अब मुझे इसका बाइनरी नंबर फाइंड करना है, मुझे इसका बाइनरी नंबर नहीं पता। तो बहुत सिंपल सा जो लॉजिक है, अगर 0 से लेके 7 तक अगर आपने बाइनरी नंबर याद है आपको, अगर नहीं भी याद तो इसी सीक्वेंस से आप आसानी से बाइनरी नंबर को जनरेट कर सकते हैं। सीक्वेंस हमेशा याद रखना है, 0 के लिए हमेशा 0 हम यूज़ करेंगे, उसके बाद 1 10 11 100, 1 10 11 100, तो यहाँ पे 111 के बाद फिर हम 1000 यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम मेन नंबर देखते हैं, हमारे पास नंबर है वो है 123। 3 का जो बाइनरी नंबर होता है वो होता है 011। 2 का जो बाइनरी नंबर होता है वो होता है 010। 1 का जो बाइनरी नंबर होता है वो होता है 001। तो ये जो फाइनल हमें जो नंबर रिसीव हो रहा है वो हो रहा है हमें 001 010 011। ये जो नंबर है आपका, ये आपका बाइनरी नंबर है किसका, 123 जो ऑक्टल नंबर हमें मिला था, ये उसका बाइनरी नंबर है। अब अगर आपके पास कोई और बाइनरी ऑक्टल नंबर है जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको भी करके देख लेते हैं। हमारे पास है 257, ये एक ऑक्टल नंबर है जिसको हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अब हम वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। 257 को हमने अलग अलग लिखा है। 7 का जो बाइनरी नंबर होता है वो होता है 111, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। 5 का जो बाइनरी नंबर है वो है 101, तो हमने 101 को भी मेंशन करा है। और 2 के लिए हम जो बाइनरी नंबर यूज़ करते हैं वो होता है 010। तो एग्जैक्ट जो हमें आंसर मिला है वो है 010 101 एंड 111। ये जो हमारा नंबर है वो है हमारा बाइनरी नंबर। तो ऑक्टल टू, आई होप ये ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। अब हम जस्ट इसका अपोजिट करने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे अभी बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। नेक्स्ट जो है हमारा वो है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। अभी जो हमने देखा था वो ऑक्टल टू बाइनरी था। अब इस कन्वर्जन में भी बेसिकली हमें वही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमने अभी जो ग्रुप बनाया था बाइनरी नंबर्स का, वो 3 नंबर्स का ग्रुप बनाया है, 3 डिजिट्स का। अब अगर मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है ये 10010110। ओके, तो हमें करना क्या है, इसमें हम लेफ्ट साइड से 3 डिजिट्स का ग्रुप बना देते हैं। पहले 3 का, यानी हमारे हो गया 110। इधर हमने जो ग्रुप बनाया वो है 101 का, और सबसे लास्ट वाला जो ग्रुप है वो है 100 का। इस बाइनरी नंबर का हमें ऑक्टल नंबर फाइंड करना है। ओके, तो अगर हम प्रीवियसली थोड़ा सा लुकअप देखें, यानी कि इन नंबर्स पर हम फोकस करते हैं यहाँ पर, तो हमें कंफर्म करना होगा। यानी 1 का नंबर है 1, 2 के लिए 10, 3 के लिए 11, 400 पर आता है। 5 की जो वैल्यू है वो है 101, 6 के लिए 110 और 7 के लिए 111। अब अगर हम नीचे जाते हैं तो हमने जो 3 डिजिट्स का जो 3 डिजिट्स का जो ग्रुप बनाया है, जिसमें 110, ये जो वैल्यू है ये है 6 के लिए। 101 5 के लिए यूज होता है,
और 100 जो यूज़ होता है वो 4 के लिए होता है। तो इसका जो हमारा ऑक्टल नंबर है वो है 456। अब इसी तरीके से कोई भी आप बाइनरी नंबर ले सकते हैं जिसका ऑक्टल नंबर आपको फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पर लिया 101001111। ओके, अब अगर मैं इसमें 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाऊँ बैक साइड से यानी लेफ्ट साइड से, ये आपने फर्स्ट ग्रुप बनाया, ये सेकंड ग्रुप बनाया। अब ये लास्ट वाले ग्रुप के लिए आप नोटिस करेंगे सिर्फ 2 डिजिट रह गए। तो इस कंडीशन में हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पर हम एक 0 सेल्फ मेंशन करेंगे और इस ग्रुप को कंप्लीट कर देंगे। ओके, अब इस ग्रुप के अकॉर्डिंग ये जो हमारा नंबर है 101, ये 5 के लिए यूज़ हो रहा है, 100 जो है ये 4 के लिए यूज़ होता है, और 10 के लिए हमारा नंबर जो यूज़ होता है वो होता है 2। तो इसका जो ऑक्टल नंबर है वो है 245। कितना आसान है। अब एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं हम इसी का। कोई भी हमने यूज़ करा है, हमने 111 यूज़ करा है, 01 यूज़ करा है, 1100 और लास्ट 1। इसमें भी 3 डिजिट्स के ग्रुप बनाएंगे हम यहाँ से। अगर यहाँ पे भी लास्ट में कम पड़ रहा है तो हम वापस एक 0 फिर से लगाने वाले हैं। अगर 2 डिजिट कम पड़ रही हैं तो आप 2 0 को वहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये जो 011 है ये हमारे 3 के लिए यूटिलाइज होता है, 101 ये 5 के लिए यूज़ होता है, और 011 वापस 3 के लिए यूज़ होता है। तो इसका जो हमारे पास जो फाइनली नंबर रिसीव हुआ है वो है 353। तो ये हमारे ऑक्टल नंबर हमें फाइनली मिल चुके हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कन्वर्जन हम सीखने वाले हैं वो होगा हमारा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। जैसा अभी हमने ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन में नोटिस करा था कि वहाँ पर हम जो किसी भी ऑक्टल नंबर के लिए, ऑक्टल डिजिट के लिए जो बाइनरी का ग्रुप बना रहे थे वो 3 डिजिट्स का था। तो यहाँ हेक्साडेसिमल में वो जो हम ग्रुप बनाएंगे वो 4 डिजिट्स का बनाएंगे। उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी जैसे अगर हम इसमें ही बात करें तो हेक्साडेसिमल में हमारे 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं, और A to F 6 हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं जिनकी वैल्यू होती है 6। तो टोटल हमारा बेस जो होता है हेक्साडेसिमल का वो होता है हमारा 16। अब अगर हम इसमें ही बात करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेके 9 तक हमारे ये नंबर्स होंगे, और उसके बाद हम जो यूज़ करेंगे वो A B C D E F यानी कि हम अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने जैसे भी यहाँ पर मेंशन है कि मेक ग्रुप ऑफ 4 डिजिट्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 डिजिट्स का ग्रुप बनाएंगे। तो इसमें 0 0 0 0 हो गया। 1 के लिए मैंने जो पहले वाला हमारा रूल था 1 10 11 100 वो सेम हम यूज़ करेंगे यहाँ पर भी। तो हमने यहाँ 0001 करा है। इसके बाद यहाँ पर हम करेंगे 10, इसके लिए फिर से हम वही करेंगे 11, 10 के बाद 11, फिर यहाँ पर हमारा फिर से 100 आएगा। 5 के लिए 101 था हमारा, 6 के लिए 110, 7 के लिए 0 111। ओके, 8 के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर 1000, 9 के लिए 1001। अगर हम इसकी वैल्यू कंसीडर करें तो A को हम 10 कंसीडर करते हैं, B को हम 11 कंसीडर करते हैं, C को 12 कंसीडर करा जाता है, D के लिए 13, E के लिए 14 और F के लिए 15 हम मान के चलते हैं। अगर हम अब A की बात करें तो 1010, 1 के बाद 10 आने वाला है, इसके बाद 1011, फिर 11 के बाद कितना आएगा 100, अब 101, अब अगर हम बात करें तो 110 और लास्ट में बात करें तो 1111। तो ये अप टू हमारा F तक ये हमें बाइनरी नंबर रिसीव हुए हैं। अब अगर हम कोई भी बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं या किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करा जाता है तो वहां पर हमें एक ही बात ध्यान रखनी है, वो होगा हमारा 4 डिजिट्स का ग्रुप। ओके, अब जैसे हमारे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है जिसमें दिया गया है 931, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है।
तो बाइनरी का बेस तो हमारा 2 होता है, तो रिटर्न हमारा जो लिखने का तरीका वो सेम रहेगा। अब अगर हम बात वैसे ही सेम हम वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, इंडिसेस को अलग अलग लिखिए। इसमें जो 1 का जो बाइनरी नंबर है वो आप मेंशन करेंगे 0001, 3 का जो बाइनरी नंबर था वो हमारा 0011 था, और 9 का जो बाइनरी नंबर है वो है 1001। तो फाइनली जो हमें नंबर रिसीव होता है वो होता है 1001 0011 0001। ये हमारा 931 का बाइनरी नंबर हमें रिसीव हो गया। तो ये एक हेक्साडेसिमल से हमने बाइनरी कन्वर्जन करा है। अब हम बात करते हैं, अगर ये तो हमारा नंबर था जो 0 से 9 तक की कैटेगरी में आ रहा था, बट अगर कोई भी ऐसा नंबर है जो 9 से अबव जाता है, यानी कि हम अल्फ़ाबेट जब यूज़ करते हैं तो उसको किस तरीके से आप परफॉर्म करने वाले हैं वो देखते हैं। जैसे हमारा एक नंबर दिया गया 5C23, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है जिसको आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए अभी जैसे अगर हम C की वैल्यू को नोटिस करें तो C को हम 12 कंसीडर करते हैं, ठीक है, या डायरेक्टली आपको C का नंबर पता ही है आपको उस कंडीशन में। तो यहाँ पर भी हम वही मेंशन करने वाले 5C23। आप इसकी C की जगह पर 12 भी मेंशन कर सकते हैं। अब जो मेरा 3 का जो नंबर है वो मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा बाइनरी नंबर, मैंने मेंशन कर दिया। अब 2 के लिए जो हम बाइनरी नंबर लिखते हैं वो हमने यहाँ पर लिखा है। C का बाइनरी नंबर आपके सामने मेंशन है पहले से ही, तो C का नंबर भी आपने लिख दिया। 5 का नंबर ये रहा आपके पास 101, ये हमें पता ही है 0101, तो ये यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया। तो फाइनली जो हमें नंबर मिला है वो है बाइनरी नंबर 0101 11 00 00 10 00 0011। ये आपको बाइनरी नंबर रिसीव हो गया। ये हमारा फाइनल बाइनरी नंबर रिसीव हो गया। ये आपने यहाँ मेंशन करा है, उसी को हमने यहाँ पर एज आंसर मेंशन कर दिया है। तो ये है हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, या ये अभी हमने जो करा है वो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन था। अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करने के लिए वो सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है कि हमारे पास कोई भी बाइनरी नंबर है, मान लेते हैं ये, तो इसमें आपको जैसे ऑक्टल में हम 3-3 डिजिट्स का ग्रुप बना रहे थे वो भी लेफ्ट साइड से, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम 4 डिजिट्स का ग्रुप बनाएंगे पीछे की साइड से, यानी लेफ्ट साइड से। यहाँ पर 4 डिजिट्स, ये 4 डिजिट का हो गया हमारा ग्रुप, ये वाला 4 डिजिट्स का हो गया। लास्ट में अगर आप नोटिस करें तो सिर्फ एक डिजिट रह जाती है। तो जैसे हम वहाँ पर 0 मेंशन कर रहे थे, तो यहाँ पे भी ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए हमें जितनी जीरोस की रिक्वायरमेंट होगी वो हम मेंशन करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ये जो फर्स्ट जो ग्रुप है, इसके अकॉर्डिंग हमारे जो वैल्यू आती है वो आती है 7। यहाँ पर भी मैं नोटिस करूँ तो ये सेम वैल्यू आ रही है 7। यहाँ अगर आप नोटिस करें तो ये आपकी वैल्यू है 2 की और ये वैल्यू है 1 की। तो आपको जो फाइनली जो नंबर रिसीव होता है वो होता है 1277। ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर मिल गया। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं जहाँ पर कुछ ऐसे सीक्वेंस आ जाए जिसमें हम किसी कैरेक्टर को यूटिलाइज करने वाले हों। तो एक बार हम ऐसा कोई सीक्वेंस बनाकर देखते हैं, ठीक है। ये हमारा एक बाइनरी नंबर है जिसको हमें हेक्साडेसिमल नंबर में वापस इसको कन्वर्ट करना है। तो हमें इसको करने के लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। हम 4 डिजिट का ग्रुप बनाएंगे, यहाँ पर भी पीछे से बैक साइड से लेफ्ट साइड से बनाते हैं। ये बना दिया मैंने, एक ये ग्रुप बन गया सेकेंड वाला, और ये हमारा थर्ड ग्रुप बन गया। अब जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू होती है 15 के लिए। 100 जो नंबर है ये हमारा 4 के लिए होता है और ये वैल्यू वापस 15 के लिए। तो 15 तो हम यहाँ मेंशन कर नहीं सकते, तो 15 के लिए हमने क्या लिखा था, यहाँ पर 15 के लिए हमने F मेंशन करा था। तो यहाँ पर ये हो गया 15 हमारा F, ये 4 और ये F। तो इसका जो हमारा हेक्साडेसिमल हमें नंबर रिसीव होता है वो होता है F4F। ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर हमें मिल गया। तो कोई भी ऐसा नंबर जहाँ पर डिजिट से ओवर अगर आपका वो हेक्साडेसिमल नंबर जा रहा है तो उसकी जगह पर हम A से लेके F तक के कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं। ओके, तो आज का वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, प्लस आपकी ये नॉलेज को भी थोड़ा बढ़ाएगा डेफिनेटली। तो इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और शेयर भी कर दें, जिससे
ये चीज़ें आगे तक जा सकें और थोड़ा सा मेरा चैनल भी प्रमोट हो सके। आप लोगों की, आप दोस्तों की ही हेल्प चाहिए मुझे। और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको बाकी सारे वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कंटेंट के साथ वापस मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।